किसान वीरों, आपने अक्सर देखा होगा कि धान की फसल में खाद दवा डालने के बाद हमारी फसल कहीं कहीं पर बहुत अच्छी दिखाई देती है और कहीं कहीं पर कल्ले बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? तो किसान वीरों, इसके पीछे का कारण ये होता है कि जमीन में पाया जाने वाला बिल्कुल बारीक धागे के आकार का कीट, जिसे हम लाल सिलाई भी कहते हैं और जो देखने में बिल्कुल बारीक केचुए जैसा होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कीट के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस कीट से फसल को कितना नुकसान होता है और इस कीट की रोकथाम कैसे करनी है। तो किसान वीरों, ये कीट धान की रुपाई के 4 से 5 दिन बाद ही खेत में पैदा हो जाता है और इस कीट की जो बढ़वार होती है वो बहुत ही तेजी से होती है। अगर इस कीट का अटैक हमारी फसलों में बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर धान की फसल एक बराबर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये जो कीट होता है ये पौधों की जड़ों के आसपास ही देखने को मिलता है और कीट अपने आप को जड़ों में लपेट लेता है, जड़ों का सारा रस चूस लेता है और जड़ों को खाते रहता है। मतलब पौधे की जड़ों को बढ़िया तरीके से खेत में फैलने नहीं देता, जिससे हमारी फसल की बढ़वार, कल्ले, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसान वीरों, इस कीट की रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। मगर इस कीट के बारे में और जानने के लिए जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि इस कीट की रोकथाम कैसे करें। किसान वीरों, बात करते हैं कि इस लाल कीट की रोकथाम कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने खेत में जब भी पहली यूरिया डालनी है तो पहली यूरिया के साथ इमिडाक्लोप्रिड 70% लेना है, जिसकी मात्रा रहेगी 100 ग्राम प्रति एकड़। या फिर क्या करना है कि जो थायोमिथॉक्सन 30 आता है तो इसकी मात्रा रहेगी 250 ml प्रति एकड़। तो इन दोनों में से किसी एक को यूरिया खाद में मिलाकर छिड़काव कर देने से इन कीटों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। इसके अलावा भी यूरिया खाद के साथ आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% आता है या फिर जो क्लोरोपेरिफॉस 50% आता है, इन दोनों में से किसी को भी आप यूरिया खाद के साथ छिड़काव कर सकते हो। और जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% है तो इसकी यूरिया खाद में मात्रा लेनी है 200 से 250 ml प्रति एकड़ और जो क्लोरोपेरिफॉस 50% है तो इसकी यूरिया खाद के साथ मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़। इन दोनों में से किसी एक को भी यूरिया खाद के साथ मिलाकर छिड़काव कर देने से इस कीट पर पूरी तरह से कंट्रोल देखा गया है। और आप एक काम और भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी दवा को आप यूरिया खाद में ना डालकर बल्कि आप इनकी स्प्रे भी कर सकते हो। तो स्प्रे में इनकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 70% की मात्रा रहेगी 60 ग्राम प्रति एकड़ और जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला आता है तो इसकी मात्रा रहेगी स्प्रे में 80 से 100 ml प्रति एकड़ और क्लोरोपेरिफॉस 50% की मात्रा रहेगी 350 ml प्रति एकड़। इनमें से किसी भी एक दवा को आप स्प्रे के द्वारा भी छिड़काव कर सकते हो। इससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। और किसान वीरों, अगर 15 से 20 दिन बाद इस लाल कीट के लक्षण दोबारा दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी दवा को आप यूरिया खाद के साथ या स्प्रे के द्वारा भी छिड़काव कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि धान के खेत में अगर 4 से 5 दिन तक खेत में पानी रुका रहता है तो ये कीट अपने आप पैदा हो जाता है और ये कीट पौधों को नुकसान इस तरीके से करता है कि ये पौधे की नई जड़ों को हिलाते रहता है, जड़ों का रस चूसते रहता है और नई जड़ों को खाते रहता है, जिससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पौधों का विकास वहीं पर रुक जाता है। इसलिए हमारे बहुत से किसान वीरों के ये सवाल भी होते हैं कि हमने अपने खेत में बहुत ही बढ़िया तरीके से खाद दवा, जिंक, जाइम या माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग किया है, मगर फिर भी हमारी धान की फसल के कल्ले और ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो किसान वीरों, कल्लों का अच्छे से ग्रोथ ना होना तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो ये लाल कीट होता है ये पौधों की जड़ों को खाते रहता है, जड़ों को हिलाते रहता है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें अपने खेत में अक्सर जाकर देखना होगा कि कहीं ये लाल रंग का बिल्कुल बारीक कीट तो नहीं है। अगर ये कीट दिखाई देता है तो हमें क्या करना है कि पहले यूरिया के साथ ये जो हमने कीटनाशक बताए, इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपेरिफॉस, इनमें से किसी भी एक दवा को आप यूरिया खाद के साथ या फिर स्प्रे के द्वारा भी छिड़काव कर सकते हो। इससे ये लाल कीट या लाल घैंसी या लाल सिलाई पर पूरी तरह से कंट्रोल देखा गया है। और किसान वीरों, इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।